हेलो दोस्तों। आपका एग्जाम का शेड्यूल आ गया है। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल खत्म करने के बाद एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एरिया कैसे कैसे निकलेगा। ओके, पहले हम लोग बेसिक नॉलेज सर्कल का कर लेते हैं। क्या बेसिक नॉलेज सर्कल होता है, क्या है ना, वो आप लोग सबको पता होगा सर्कल क्या होता है। सर्कल यानी एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है एक सेंटर से, है ना। सर्कल एक 2D फिगर है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। यहाँ अगर इसको रेडियस बोलते हैं, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इसको सरकमफ्रेंस, अब सरकमफ्रेंस क्या है, इसके ये साइड जो बाउंड्री है ना, हमने बताया भी होगा, हिंट में दिया होगा आपको, जब हम क्या पढ़ा रहे थे, आपको क्या पढ़ा रहे थे, पेरीमीटर वगैरह पढ़ा रहे थे, उसी बीच हमने सरकमफ्रेंस के बारे में बताया होगा आपको कि ये बाउंड्री होता है। क्या होता है, बाउंड्री, है ना। यानी ये जो बाउंड्री पे जो सेंटर सेंटर यानी ओ, ठीक है, इसको सी भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या, केंद्र बोलते हैं ना। और रेडियस को क्या बोलते हैं, इसी ये तो रेडियस है आपका, रेडियस। और हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, ओके, गुड। अब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सब क्या है, आर। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस गोल फिगर को, ये गोल फिगर जिसका एक सेंटर हो और सेंटर से सब बराबर डिस्टेंस पे हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कल। क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, है ना। गुड। चलिए, सर्कमफ्रेंस हमने समझा दिया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि ये बाउंड्री है ना, ये जितना एरिया, जिस एरिया को ये कवर किए हुए है और कवर किया हुआ है जो, और ये जिस बाउंड्री के साथ कवर किया हुआ है, यानी बाउंड्री ही बता रहा है कि इतना एरिया, इस एरिया एरिया सर्कल का है, इतना एरिया सर्कल का है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कमफ्रेंस। क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस, है ना, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। गुड, यहां तक हो गया क्लियर। ओके, रेडियस हमने बोल दिया कि ये सेंटर से ये डिस्टेंस जो है, यही डिस्टेंस जो है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या, जो सेंटर से सब इक्वल होता है ना। गुड। चलिए, अब अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, तीन चीजें हमने देखा, सरकमफ्रेंस देखा, सर्कल का, रेडियस देखा, फिर त्रिज्या देखा, है ना, रेडियस यानी त्रिज्या देखा। अब ये सर्कल है, अब ये सेंटर है, गुड, सेंटर। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, जो एक लंबा, है ना, बीच में, यानी वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और इसे बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ओके, यानी डायमीटर, इट मींस इसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कॉर्ड क्या होता है, आप कॉर्ड के बारे में सोचते हैं तो ये दो पॉइंट होगा सरकमफ्रेंस पे, उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है, दो पॉइंट, सर्कल का दो पॉइंट ले लो और उसको मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्ड, है ना, ये कॉर्ड है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। इसको क्या बोलते हैं, जीवा। सरकमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। ओके, गुड, ये चीज है। डायमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। गुड, ये डायमीटर को बोल दिया। गुड। तो आप ये डायमीटर इक्वल टू, आपका यहाँ फॉर्मूला भी तैयार हो सकता है अगर बोलना चाहो तो। डी इक्वल टू क्या होगा आपका, डी इक्वल टू क्या होगा, 2r, यानी r प्लस आर, क्या है, त्रिज्या प्लस त्रिज्या, 2r हो गया। एक फॉर्मूला आपका यहाँ याद आ गया आपको, जो फॉर्म क्या कहते हैं, जो फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट के अनुसार। तो हमने क्या बोला, कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, ये जीवा है ना, कॉर्ड। दो पॉइंट पर मैच कर रहा है, डायरेक्ट दो पॉइंट पे मैच कर रहा है, तो क्या है, कॉर्ड है। अब पूछेगा कि ब्रीथ की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, ब्रीथ की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं हम, उसको बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्या बोलेंगे उसको, डायमीटर बोलेंगे, है ना। उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। याद कर लो, जैसे जैसे बता रहा हूं आप भी रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, है ना। उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। गुड। चलिए, अब क्या है आपका सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड क्या होगा, अब सेकंड के बारे में, सेकंड। सेकंड क्या होता है, ये सर्कल है और सर्कल को क्या करने वाला, क्या करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला। जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड बोलेंगे।
दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके ये लाइन चला गया है ना, ये लाइन चला गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। गुड। अब ये बताओ कि ये सेकंड तो हो गया, सेकंड में अब इसमें आर्क दिख रहा है, आर्क क्या होता है, अब आर्क ये होता है कि एक लाइन इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यानी कट करके चला गया है ना, कट करके चला गया। अब ये सर्कल है तो इसका सेंटर तो वो होगा, ठीक है। आर्क ये होगा कि ये वाला, देखो ब्लैक पेन से है ना, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, बोलो ये हो गया, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, आर्क। तो इस पार्ट को भी आर्क बोलेंगे और इस पार्ट को भी आर्क बोलेंगे। अब आपको एक चीज समझना है कि आर्क तो बोल दिए, अगर हम इसको ए बी लिखते हैं तो ए बी, गुड, ऐसे, ठीक है, ये आर्क के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन होगा कि सर अब ये आर्क तो है, अब ये आर्क कौन सा साइड वाला है ना, कौन सा साइड वाले आर्क के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो जो बड़ा साइज है, ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला साइज है, इसको बोलते हैं आर्क, लेकिन ये है मेजर आर्क। क्या है, कौन सा आर्क है, बोलो, ये कौन सा आर्क होगा आपका, मेजर होगा, और दूसरा आर्क क्या होगा, माइनर होगा। दूसरा आर्क क्या होगा, बताओ, दूसरा आर्क क्या होगा, माइनर होगा। अरे चल नहीं रहा है, हाँ, ओके, मेजर आर्क, ठीक है, और दूसरा आर्क क्या होगा, माइनर आर्क, माइनर, गुड। चलो, मेजर आर्क और माइनर आर्क हमने पढ़ लिया, गुड। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इसकी चीजें हैं, नेक्स्ट है आपका क्या है, आर्क हमने पढ़ लिया। अब सेंट्रल एंगल, अब एक एंगल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं ना, क्या पढ़ लेते हैं, एंगल पढ़ लेते हैं, ठीक, ओके, एंगल पढ़ लेते हैं। तो एंगल क्या पढ़ेंगे, इधर देखो, एंगल क्या पढ़ेंगे। अब ये सेंटर हो गया, सेंटर पे तुम्हें पता है ना कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। अब यहाँ से एक रेडियस ऐसे ले लो, यहाँ से एक रेडियस ऐसे ले लो, ठीक है, यहाँ से एक रेडियस ऐसे ले लिए, एक रेडियस ऐसे लिख लिया, इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, ये जीरो लिख लो, ये जो है यही एंगल है थीटा। तो एक सेगमेंट है, ये एक पार्ट निकल गया है ना, ये सेगमेंट है ना, एक पार्ट निकला, इसी पार्ट को एक सेगमेंट के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये सेंटर ऑफ एंगल, सेंटर ऑफ एंगल, यानी इस सेगमेंट का ये एंगल थीटा हो गया, और ये पूरे सर्कल का ये एंगल 360 हो गया, पूरे सर्कल का एंगल 360 हो गया, इस एंगल को थीटा हो गया। ओके, इतना दूर तक समझ में आ गया, गुड, आ गया। अब यहाँ पे है सेमी सर्कल, अब एक सर्कल हमने बना लिया, अब इस सर्कल बना लिया, ये सेंटर गया, सेंटर से जो कॉर्ड गया या डायमीटर गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, ये ऐसे, ये फिगर ऐसे कर लो तो ये सेमी सर्कल हो गया, क्या हो गया, सेमी सर्कल। समझ में आ गया या नहीं आ गया, ये पार्ट हमने निकाल लिया, गुड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी सर्कल, यानी आधा वृत्त, गुड, ओके। चलिए, सेमी सर्कल आपने समझ लिया। जब आप सेमी सर्कल समझ लिए, अब सेगमेंट की बात थी, जो सेगमेंट समझ गए, सेगमेंट तो समझे अभी, जो क्या बोलते हैं, किसमें, सब सेंटर एंगल पे समझे, सेंटर एंगल में समझे थे। अब सेगमेंट क्या होगा, है ना, ठीक है। अब ये सेंटर हो गया, ये एंगल आपका थीटा बचा, बोलो हाँ या ना, ये एंगल आपका थीटा बचा। तो इसको, ये छोटा एंगल अगर रहेगा इनसे, है ना, ये, तो इसे अगर छोटा, अगर इसको हम थीटा, इसको क्या लिखे, अल्फा, अगर अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा रहे एंगल, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा रहे, तो थीटा को हम, थीटा वाले जो ये सेगमेंट को, इस सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा है, ये थीटा क्या है, छोटा है, इसलिए माइनर सेगमेंट है ना। और इसको क्या बोलेंगे, ये बड़े वाले को मेजर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, बोलो, मेजर सेगमेंट, गुड। यहां तक समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर सेगमेंट बोलेंगे, गुड। चलो, सेक्टर, सेक्टर समझ में आ गया, इस एरिया को, यही सेगमेंट वाला ही जो एरिया है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर के रूप में डिपेंड करेगा, ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। ये कौन सा सेक्टर है तुम्हारा, मेजर सेक्टर, है ना, जो बड़ा वाला एंगल मेजर के रूप में दिखेगा और छोटा वाला एंगल माइनर के रूप में दिखेगा। तो मेजर, अब ये लिख लो, मेजर
और माइनर, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या बोलेंगे, बिगेस्ट एंगल लिख सकते हैं और स्मॉलेस्ट एंगल लिख सकते हैं। दोनों के बारे में समझ में आ गया? गुड। चलो यहाँ तक समझ गए हम लोग, मेजर माइनर समझ गए। चलो अब कुछ फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं ना, फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अभी फॉर्मूला, आप एक फिगर से ही समझ लो फॉर्मूला क्या है। अगर एरिया यानी बीच का पार्ट पूछेगा तो ये एरिया है ना, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। गुड। सरकमफ्रेंस के बारे में बात होगी, इसके बारे में बात होगी, जिसको बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस, है ना, जो क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 पाई आर। ठीक है, सर्कल के बारे में ये दो चीजें हम लोग समझ गए, कंफर्म, ये दो चीजें समझ गए। गुड। अगर बोल देगा भाई सेमी सर्कल के बारे में, ये सर्कल के बारे में हमने पढ़ा, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के बारे में बोल पढ़ेंगे, तो पहले सेमी सर्कल हम लोग बना लेते हैं। ये डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर से ये ऐसे आ गया, ये सेमी सर्कल, ये बीच में सेंटर है, ये आर है, ये आर है। बताओ सेमी सर्कल, तो पहले ये बताओ कि ये सर्कल था, रेड पेन से लेते हैं, सर्कल था, तो इसका हम पूछेंगे तुमसे कि भाई इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, क्या बताओगे तुम? इसका सरकमफ्रेंस होता है सर, सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। बोलो हाँ या ना, होता है। तो सर इसका आधा कर देते, तो यही आधा है ना, यही आधा है ना, तो इतना दूर तो बचा हुआ है, इतना दूर तो बचा हुआ है, इसको कौन से हाईलाइट कर देते हैं ना, ये इतना दूर तो बचा हुआ है ना, ये इतना दूर बचा हुआ है, तो इसको अगर हाफ हम करते हैं तो ये भी हाफ हो जाएगा। बताओ इतना से इतना दूर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं? सरकमफ्रेंस, सॉरी ये क्या कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस। पहला तो इसका 2 पाई आर/2 हो जाएगा, आधा हम लिखेंगे है ना, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर/2, तो पाई आर ये हो जाएगा, और ये आर प्लस आर क्या हो जाएगा? आर प्लस, और ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो पाई आर प्लस 2 आर। इसी को फॉर्मूले के रूप में लोग लिख देते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, तो पाई प्लस 2, क्या लिखते हैं? पाई प्लस 2। तो आप ऐसे याद करो या ऐसे याद करो, आप अपने दिमाग से सोचो, तो थोड़ा सा सोच लोगे तो फॉर्मूला याद करने में टेंशन ही नहीं है। फॉर्मूला तो इतने इजी वे में मैं याद करा दूंगा ना, क्या कहते हैं। सरकमफ्रेंस आपको याद है कि 2 पाई आर होता है, और सरकमफ्रेंस का हाफ करेंगे तो पाई आर हो जाएगा, तो इतना वाले साइड का वैल्यू क्या है? पाई आर है या नहीं है? और ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये 2 आर होगा, क्यों होगा? आधा रेडियस इधर का, आधा रेडियस इधर का, तो ये टोटल एक डायमीटर होता है, क्या होता है? डायमीटर होता है, तो ये 2 आर हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पाई आर प्लस डी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिखने को फॉर्मूला कुछ भी लिख सकते हैं, बट आप अपने दिमाग से यही याद रखोगे तो इजी वे में याद होगा, पाई आर प्लस 2 आर। ओके, सरकमफ्रेंस समझ में आ गया, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। गुड, ठीक है, ऑफ सेमी सर्कल। गुड, ये यहां तक है ना। चलिए ये समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो इजी है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो तुम्हें पता है कि पूरा एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ जोड़ लेंगे, क्या याद हो जाएगा? सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। क्या इसको भूल जाओगे? नहीं ना। गुड, पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा अब ये बताओ मुझे, अब एक क्वेश्चन आएगा आपका रिंग वाला, है ना, एक रिंग ऐसे बना हुआ है, ऐसा एक पार्क भी बन जाएगा, है ना। अब इसकी रेडियस तो आपको दे देगा क्या? आर। इसकी रेडियस क्या देगा? आर। और इसकी रेडियस, बड़े वाले की रेडियस क्या दे देगा? ये आर, बड़ा वाला आर। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ कि इसका एरिया क्या होगा? किसका? इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा, है ना, इस रिंग में, ये रिंग जो बना हुआ है, इसका एरिया क्या होगा? तो आप इसको कैसे समझ सकते हो? आप इसको कैसे समझ सकते हो कि इसका आर क्या होगा? एक रिंग दे दिया है ना, रिंग वाला, तो रिंग का एरिया ये कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, आप खुद समझ सकते हो कि इस बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर का स्क्वायर, है ना, और इन छोटे वाले का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या इन दोनों को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द रिंग आ जाएगा? बताओ,
एरिया ऑफ द रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला पाई आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कहीं कहीं फॉर्मूले के रूप में लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोलते हैं, आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये भी लिख देते हैं ना। अब इसको कैसे हम लोग लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी होता है और क्या होता है ए माइनस बी होता है ना, बोलो हाँ है ना, होता है। चलिए इतना दूर तो समझ में आ गया आपको, रिंग का एरिया समझ में आ गया या नहीं आया, कि ये बड़े वाला यानी आगे वाले का है ना, इसका इसका पहले बड़ा वाला एरिया का ले लेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद फिर छोटे वाले का ले लेंगे, है ना, ये एरिया को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलो हाँ या ना। अब कभी कभी पूछ देता है कि रिंग का ये विथ कितना है ना, विथ कितना है, तो विथ ऑफ द रिंग क्या लिखेंगे बोलो, तो बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर निकल जाएगा, यही है ना, बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला, बड़ा वाला आर माइनस छोटे वाला, यानी इसका और इसका डिस्टेंस पूछ देगा। किसका डिस्टेंस पूछेगा, ऐसा सर्कल हो गया, ये इंटरनल सर्कल हो गया, ये दोनों का सेंटर सेम ही रहेगा, इसका विथ पूछ देगा। क्या क्या पूछ रहा है, विथ पूछ रहा है, तो बड़े वाला आर बोलो और छोटा वाला ये वाला आर, स्मॉल आर, आर में से आर घटा दिए तो विथ निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा, है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आपका ऐसे पूछता है ये कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है, ओके सेंटर है, गुड। अब ये सेंटर पर एक आर्क ऐसा निर्माण किया जो आर्क से ये एंगल थीटा का बना देता है, थीटा का एंगल बना देता है, बोलो हाँ या ना, थीटा का एंगल बना देता है। तो आपसे पूछेगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर, ये किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर आर्क का कंप्लीट एरिया, क्या माइनर आर्क से कंप्लीट एरिया निकालना है, गुड। तो माइनर आर्क, तो ये है माइनर आर्क, क्या है माइनर आर्क, ये है ना, माइनर कलर चेंज कर लो, माइनर आर्क ये है, माइनर आर्क है, यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा, गुड थीटा बन रहा है। तो आपको पूछा है कि इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ, इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, अब बताओ एक चीज, सोचो आप कि कंप्लीट का तो एरिया पाई स्क्वायर होता है, बोलो हाँ है ना, कंप्लीट का एरिया पाई स्क्वायर होता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि एक सर्कल ऐसा है ना, एक सर्कल ऐसा है और यहां से इसको आधा कर देते हैं, है ना, तो ये एरिया भी हाफ हाफ हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 है, कंप्लीट एरिया क्या था इसका, ए था, कंप्लीट एरिया क्या है, ए। तो a/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बना, क्या बना 180 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर भी 180 डिग्री बनेगा। तो मुझे पता है कि 360 डिग्री जब कोई सर्कल बन गया 360 वाला, तो उसका एरिया ए है, उसका आधा करेंगे तो हाफ करेंगे, तो हाफ करेंगे तो 180 डिग्री बना, तो इसका एरिया हो गया a/2, गुड। तो भाई जितना एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो ये 180 डिग्री कैसे हो गया, तो 360 जो टोटल एरिया था उसमें 2 से भागा दे दिए, है ना, तो 180 बन गया, 180 बना, ठीक, गुड। बट ये दो आया कहां से, क्योंकि दो पार्ट में इसने डिवाइड किया इसलिए दो आया, दो पार्ट में डिवाइड किया तो दो आया, गुड, दो इक्वल पार्ट में, कौन सा पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में। बट यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ये हाफ है या क्या है, ये हाफ है या क्या है। तो हाफ कैसे पता चला, कि मेरा एंगल बना 180 डिग्री और टोटल एंगल था कितना 360 डिग्री, तो 182, यही यही 1/2 और ए हो गया, है ना, एरिया 1/2 आ गया। तो भाई हम भी तो पता चलेगा ना कि थीटा जितना एंगल बनाएगा उसी के अनुसार ये 360 में डिवाइड होगा, बोलो यही एंगल हो गया, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। अब आपको बताना होगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये तो आपका माइनर सेगमेंट का निकल गया, इसका माइनर सेगमेंट का, है ना, इसका एरिया, किसका एरिया है, माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि थीटा छोटा है इससे, थीटा से क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख देते हैं, थीटा इज
थीटा इज लेस देन अल्फा, ठीक है, अल्फा से छोटा है। गुड। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, तो मुझे पता है कि 360 के लिए सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस किसके लिए, 360 के लिए, 360 के लिए 2 पाई आर होता है ना, बताओ। 360 के लिए क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो भाई ये जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उसी के अनुसार भी हमको लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर तो पहले लिखेंगे और थीटा बटा 360 लिखेंगे। कोई दिक्कत है, उतना पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है या नहीं। चलो गुड, यहाँ तक तो समझ में आ गया। गुड। मेजर सेगमेंट का निकलेगा तो थीटा का जगह अल्फा का वैल्यू लिखेंगे, मेजर सेगमेंट का लिखेगा तो क्या लिखेंगे, थीटा की जगह अल्फा का वो लिखेंगे, है ना। लेंथ ऑफ आर्क लिखे, माइनर आर्क, माइनर आर्क। अब मेजर आर्क के बारे में बोलेगा तो क्या वो लिखेंगे हम लोग, तो 2 पाई आर अल्फा बटा 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए इतना दूर तो समझ गए। Good. अब और भी कुछ चीजें हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एक तो फॉर्मूला हमने बता दिया थीटा वाला, लिखना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। लेकिन कभी कभी एक आता है ये कि भाई एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा, क्या नहीं देगा, एंगल नहीं देगा, तो क्या देगा, हाफ इंटू रेडियस, रेडियस रेडियस तो देगा, और इंटू लेंथ ऑफ आर्क दे देगा, क्या दे देगा, लेंथ ऑफ आर्क दे देगा, लेंथ ऑफ आर्क दे देगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखो माइनर सेक्टर के लिए, ठीक है। माइनर सेक्टर के लिए अब समझ में आ गया। अब यहां पर दे देगा मेजर सेक्टर का, तो भाई एंगल होना ही चाहिए, ठीक है। बट माइनर सेक्टर के लिए क्या लिखोगे, हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क का लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। गुड। ओके, इतना दूर तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पता चल गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, निकाल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में, सॉरी माइनर सेगमेंट का निकालना है ना, माइनर सेगमेंट का निकालना है। गुड। तो माइनर सेगमेंट का क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा। और माइनर सेगमेंट यानी जो कॉर्ड के नीचे वाले हिस्सा है, माइनर सेगमेंट का मतलब क्या होता है बताओ, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाले हिस्सा, इसी को बोलते हैं सेगमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। तो इस सेगमेंट को निकालने के लिए, इस सेगमेंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, जबकि इसका यूज नहीं होगा आपको, एग्जाम में आता भी नहीं, माइनर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, टोटल, ये पूरा ट्रायंगल वाला टोटल थीटा से एंगल बन जाएगा, है ना, थीटा से एंगल बन जाएगा। उसके बाद लिखेंगे माइनस हाफ आर स्क्वायर, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, है ना। तो ये वाला आपका निकल जाएगा माइनर सेगमेंट। चलिए हो गया इतना दूर, गुड। चलिए अब मुझे पता है कि रोटेशन वाला में क्या है, तो एक मिनट की सुई होती है, जो भी है मिनट की सुई, और एक कौन सा सुई आएगी आपकी, आवर वाली सुई, है ना। तो मिनट की सुई 60 मिनट्स में कितने डिग्री, 360 डिग्री पूरा करेगी, 60 मिनट में 360 डिग्री पूरा करेगी मिनट की सुई। और आवर की सुई, आवर की सुई 12 आवर में 360 डिग्री पूरा करेगी, कितने आवर में, 12 आवर में। तो ये मिनट की सुई है, मिनट, मिनट्स की सुई है ना, की सुई, ठीक है। और ये कौन है, आवर की सुई, आवर की सुई। गुड। तो ये आ गया 12 आवर में 360 डिग्री, गुड। चलिए अब एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन और आता है कि आपका एक सर्कल है ना, क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल बाहर से भी टच कर सकता है, ये एक सर्कल है ऐसा है जो अंदर से भी टच किए हुए है ना, अंदर से भी टच किए हुए हैं। तो इसका सेंटर, ये बड़े वाला का सेंटर है, ये छोटे वाले का सेंटर है ना, ये दोनों का सेंटर है, बोलो हाँ या ना। ये है आपका
आर, और ये है आपका आर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, आर प्लस आर। कोई दिक्कत है बोलो हाँ या ना। अब ये यहां से यहां तक है आर, और यहां से यहां तक है आर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछेगा तो क्या निकालोगे, तो आर माइनस, क्या हम बोल सकते हैं इसको, बताओ, उसके रेडियस का सम ऑफ रेडियस, सॉरी डिफरेंस ऑफ द रेडियस, तो आर माइनस। गुड, ओके, चलो कितना दूर समझ में आ गया। गुड। सर्कल में इतना ही है ना, सर्कल में क्या है, इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा जिसका रेडियस देगा, डायमीटर देगा, डायमीटर देगा, फ्रेम कर लेते हैं अब एरिया निकालने के लिए, है ना, एरिया निकालने का फ्रेम करेंगे, तो डायमीटर देगा, तो डायमीटर से हम रेडियस के पास जाएंगे, और रेडियस के पास हम पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। डायमीटर से हम फिर रेडियस के पास जाएंगे, और रेडियस के बाद 2 पाई आर लगा देंगे, है ना। फिर बाकी जो भी कुछ कहेगा उसके अनुसार हम लोग उस पर वर्क करेंगे। ओके, चलिए सर्कल का पार्ट समाप्त हुआ, सर्कल में इतना ही है। ओके, और आगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से ही आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। हमने ऐसा कॉन्सेप्ट तो बता दिया, बट इसको 2-3 बार आप रिपीट कर लोगे तो कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ जाएगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन ही समझाएगा कि कैसे बनाना है। एग्जाम में कॉन्सेप्ट ठीक है पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बनाने का ढंग याद सकते हैं। इसमें बहुत सारे और फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन वो उस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है। आपको बनाने का ढंग सीखना है, तो बनाने किस स्टाइल से आप बनाओगे, कैसे आप सोचोगे, तो उसके लिए आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, 10-15-12 क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और जल्दी जल्दी चैप्टर को फिनिश करने के बाद फिर मिक्स्ड क्वेश्चन हम लेके आएंगे, है ना, मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, तब उसमें बनाने में मजा आएगा, है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ओके, चलो थैंक यू।